Okay, Rajan, next topic is MOT, that is molecular orbital theory. ये थ्योरी मॉਲੀक्यूल्स ਲਈ है। मॉलीक्यूल्स ही ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल्स ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਇਟਸ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਐਟਮ molecule has orbitals of definite energy levels, like electrons of atom are present in atomic orbital, electrons of molecule are present in molecular orbitals. Molecular orbitals, second point is molecular orbitals are formed by the combination of atomic orbitals. An electron is an atomic orbital under the influence of only one nucleus. Electron in the molecular orbital is under the influence of two or more nuclei. एक बार मैं सारे रीड करके उस तो बाद सारे एक्सप्लेन कर दूँगी, and in the video you can go backward to watch all these points and you can relate with the video that I am giving to you. Okay. An electron in atomic orbital is under the influence of only one nucleus. एक न्यूक्लियस के अंडर होंगे आ। जस्ट एज इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड न्यूक्लियस इन एन एटम इज गिवन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल एंड इन द मॉलिक्यूल इट इज गिवन बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर हैज़ लोअर एनर्जी एंड एंटी बॉन्डिंग हैज़ हायर एनर्जी। Molecular orbitals are filled in the same way as atomic orbitals are filled in accordance with the Abbu principle, Pauli exclusion principle and Hund's rule. ये हैगे ने मेन पॉइंट्स। नाउ देयर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हुण आपां इन्हां दी एक्सप्लेनेशन करनी है। तो कहंदे पहला पॉइंट की सीगा कि वो कहंदे कि जिवें एटम दे विच एटॉमिक ऑर्बिटल हुंदे आ, लाइक 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया एटसैटरा, उवें मॉलीक्यूल दे विच की हुंदे आ मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल्स हुंदे आ। लाइक इन्हां दे नेम्स आपां बाद डिस्कस करते हैं। जिवें एटम दे विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुंदे आ, उवें मॉलीक्यूल दे विच की हुंदे आ मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल्स हुंदे आ। इन्हां मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल दे विच मॉलीक्यूल्स दे इलैक्ट्रॉन्स हुंदे आ। जिवें एटम दे विच एटम दे इलैक्ट्रॉन कित्थे हुंदे आ इन्हां ऑर्बिटल्स दे विच, उवें मॉलीक्यूल दे इलैक्ट्रॉन कित्थे हुंदे आ मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल्स दे विच। तो मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल बनते किमें, फॉर्म्ड बाय कॉम्बीनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो MOT ओवरलैपिंग का कंसैप्ट लैके चली सी। इन्हें ओवरलैपिंग का कंसैप्ट ओवररूल नहीं किया, इन्हें ओवरलैपिंग का कंसैप्ट लिया सी। तो मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल बनते किमें आ, जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं। तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। मतलब जिन्ने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उन्ने मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, तो मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल अपने कोले दो टाइप के होंगे आ, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल आ गए, एंटी बॉन्डिंग मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल आ गए। तो एक पॉइंट सी कि इलैक्ट्रॉन्स आ जिहड़े एटम दे उन्हां ते एक न्यूक्लीयस का इफैक्ट हुंदा है। जिहड़े मॉलीक्यूल दे इलैक्ट्रॉन्स आ गए उन्हां ते मोर दैन वन न्यूक्लीयस हुंदा है। किवें, जिवें मान लो H2 है, H2 च दो एटम ने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये एक इलैक्ट्रॉन है, एक इलैक्ट्रॉन है, एक न्यूक्लीयस है, एक न्यूक्लीयस है। इस इलैक्ट्रॉन ते एक न्यूक्लीयस का इफैक्ट है क्योंकि ये एटम का है। ये भी एक का इफैक्ट है क्योंकि ये भी एटम का है। आ मॉलीक्यूल है, मॉलीक्यूल दे विच दो इलैक्ट्रॉन हो गए तो न्यूक्लीयस भी किन्ने हो गए, दो। किहदा न्यूक्लीयस हो गया, किहदा न्यूक्लीयस हो गया। तो दो इलैक्ट्रॉन तो हुण किन्ने न्यूक्लीयस का इफैक्ट आ गया, दोवां का इफैक्ट आ गया।
ਤਾਂ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਨਿਊਕਲੀਆਈ, ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਐਟੋਮਿਕ ਔਰਬਿਟਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਟੋਮਿਕ ਔਰਬਿਟਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ LCAO, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਔਰਬਿਟਲਸ। ਐਟੋਮਿਕ ਔਰਬਿਟਲਸ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੇ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਇਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੇ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਐਟੋਮਿਕ ਔਰਬਿਟਲ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਬਣਨਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਬਣੇ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੇ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੇ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਵੇਵ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਐਟੋਮਿਕ ਔਰਬਿਟਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ 'ਚ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਵੇਵ ਆ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਵੇਵ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ψ1 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ψ2 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈ ਆਫ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਦੀ ਸਾਈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ψ1 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ψ2, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ψ1 ਪਲੱਸ ψ2 ਮੀਨਸ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ, ਉਦੋਂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ? ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੇਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਜ਼ ਆ ਵੇਵ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵੇਵ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਸਟ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਊਗੀ, ਟਰਫ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੰਨ ਲਓ B ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ A ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੇਵ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਕਰਸਟ ਤੇ ਟਰਫ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਰਸਟ ਤੇ ਟਰਫ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਐਡ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ, ਕਿ ਦੋ ਵੇਵਜ਼ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਬਣਿਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੇਵ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਵੇਵ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਔਰਬਿਟਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹਦਾ ψ1 ਹੈ, ਇਹ ψ2 ਆ, ਤਾਂ ਆਹ ψ1 ਪਲੱਸ ψ2 ਦੀ ਵੇਵ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਡ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ A ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ B ਹੈ। A ਤੇ B ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ 'ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੇਵ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘਟੂਗਾ ਹੀ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਘਟੂਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਹੈ, B ਦੀ 7 ਹੈ, ਤਾਂ 7 'ਚੋਂ 5 ਗਏ ਤਾਂ 2, ਵੇਵ ਦੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਘਟ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਵੇਵ ਦਾ। ਜਾਂ ਜੇ A ਤੇ B ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ 'ਚੋਂ ਇਕੁਅਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 0 ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਵ ਬਣੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਵੇਵ। ਨੋ ਵੇਵ ਮੀਨਸ ਨੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ।
दैट मीनस ये किहदे वास्ते है, एंटी बॉन्डिंग वास्ते है। एंटी बॉन्डिंग दे विच की है कि आपां दो वेव फंक्शन लए सी, उन्हां नूं माइनस किया, माइनस दे विच एंपलीट्यूड घट गया कि इलैक्ट्रॉन घट गई या उहदे च इलैक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि इलैक्ट्रॉन ने वेव बनानी है तो वेव ही नहीं बनी, मीनस इलैक्ट्रॉन ही है नहीं, जां इलैक्ट्रॉन की जिहड़ी हैगी वो घट जांदा। ते इहदे विच हुण अपने कोले की है, एंटी बॉन्डिंग की सिचुएशन आ गई। इहनूं कहने आपां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कि कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा। डिस्ट्रॉय मीनस पहला नालों एंपलीट्यूड घटिया, वधिया तो नहीं, जां वेव भी डिस्ट्रॉय होगी। तो ये वेव की फॉर्म दे विच है। किवें एंटी बॉन्डिंग ते बॉन्डिंग दी वेव्स बनदियां। आ वेव फंक्शन है कि बॉन्डिंग दा वेव फंक्शन ऐड होके हुंदा, एंटी बॉन्डिंग दा माइनस होके हुंदा। हुण आपां गल करदे हां ऑर्बिटल दे विच कि जे आपां ऑर्बिटल लए आ इहदा, क्योंकि एक इलैक्ट्रॉन 1s दे विच है, ते जे दोनों 1s कंबाइन हुंदे आ, 1s जो कंबाइन होणगे, जे दोनों 1s ऐड होंदे आ, न्यूक्लियस इलैक्ट्रॉन दोनों ऐड हो गए, ओवरलैप कर गए, ओवरलैप करके इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिया जिहदे च दो न्यूक्लियस आ गए, इलैक्ट्रॉन आ गए, ये ऐड हो गए, ये बन गया बॉन्डिंग। दूजा आ गया माइनस, ये दोनों माइनस हो गए, ये दोनों ऑर्बिटल हो गए अलग अलग। इन्हां दे विच इत्थे आ गया नोडल प्लेन। नोडल प्लेन की हुंदा, जिथे इलैक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होवे, मीनस इलैक्ट्रॉन फाइंड ही नहीं हुंदा। न्यूक्लियस दूर दूर हो गए, न्यूक्लियस की हो गए इत्थे अपने कोले दूर दूर हो गए, ठीक है। तो ये एंटी बॉन्डिंग आ गई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि ਜਦੋਂ एंटी बॉन्डिंग की ओवरलैपिंग ਹੁੰਦੀ आ पॉजिटिव साइन आ ਜਿਹੜੇ ये ਆਪਾਂ वैसे ही ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ठीक है। जे सेम साइन वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते जो सेम साइन ओवरलैप करता, ਜਾਂ कह लो पॉजिटिव ओवरलैप करती, पॉजिटिव ओवरलैपिंग होंगी है। जो नैगेटिव ओवरलैपिंग होंगी है, आप पिछले पढ़ चुके हैं कि की होंदा, तो उदों एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। तो इत्थे नैगेटिव आप ये चार्ज नहीं है, जस्ट आप साइन इंडीकेट किए हैं। तो ये हुण जिहड़े हैगे आ अलग अलग आ गए, ठीक है। इन्हां च नोडल प्लेन भी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप VBT के अकॉर्डिंगली की पढ़ते हैं, VBT भी नाल लैके चलना कि VBT है, VBT के अकॉर्डिंगली की होंदा सी, एटम्स क्लोज आउंदे सी, क्लोज अप्रोच करते सी। जदों क्लोज अप्रोच करते सी तो उन्हां च दो टाइप दी फोर्सिस जनरेट होंदियां सी, अट्रैक्टिव ते रिपल्सिव। सारियां च ही होणगियां, अट्रैक्टिव भी होणगियां, रिपल्सिव भी होणगियां। जो अट्रैक्टिव फोर्सिस आ तो ऑर्बिटल की हो गए कंबाइन करके, ये अट्रैक्टिव फोर्सिस का करके आ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता। जिहड़ा रिपल्शनस होंदियां जो उन्हां विच तो एंटी बॉन्डिंग बनता, ठीक है। बॉन्डिंग कदों बनता, जो अट्रैक्टिव मीनस वो मिल जाते हैं, रिपल्शन मीनस आपां उहनूं माइनस नाल करता, रिपल्शनस नूं आपां माइनस नाल शो करते हैं। एक्चुअली रिपल्सिव फोर्सिस होंदियां, रिपल्सिव फोर्सिस करके एटम्स दूर चले जाते हैं, तो इन्हां विच एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता, ये बॉन्डिंग बनता है। क्योंकि रिपल्शनस होंदियां इस केस च, रिपल्शनस का करके एनर्जी वधदी है, ये चीज़ आपां पढ़ी है, एनर्जी इनक्रीज़ करती है, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज। मीनस एंटी बॉन्डिंग दी एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी घट होगी। बॉन्डिंग दे विच अट्रैक्टिव फोर्सिस ने, स्टेबिलिटी ज़्यादा ते एनर्जी घट है। तो बॉन्डिंग की एनर्जी घट है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी बॉन्डिंग की ज़्यादा है, तो एंटी बॉन्डिंग की घट है। क्यों आ, क्योंकि आ VBT के अकॉर्डिंगली अट्रैक्टिव ते रिपल्सिव फोर्सिस दोनों होंदियां। जो दोनों फोर्सिस होंदियां तो अपने कोले जिहड़ा हैगा वो इस तरीके नाल, ते जिहड़ा बॉन्डिंग बनता वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग नाल बनता, एंटी बॉन्डिंग नैगेटिव ओवरलैपिंग नाल बनता। ये चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है। तो ऑर्बिटल की केस हो गया कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग किवें बनदे आ वेव्स दे विच हो गया। वेव दे विच भी जे तुसीं लैना तो इन्हां जिवें नैगेटिव साइन कर दो, इनू पॉजिटिव कर दो, किसी भी पॉजिटिव नैगेटिव, ये पॉजिटिव नैगेटिव, पॉजिटिव नाल पॉजिटिव ऐड हो गया, नैगेटिव नाल नैगेटिव ऐड हो गया, तो बॉन्डिंग बन गया। ये विच की हुंदा पॉजिटिव है तो नैगेटिव नाल ओवरलैप कर गया, इहदा नैगेटिव साइन देता, इहदा नैगेटिव देता, इहदा पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव वो नैगेटिव ओवरलैपिंग करनगे
तो उदों वेव का एंपलीट्यूड घट जूगा जां वो की हो जाएंगे, जे दोनों एंपलीट्यूड बराबर होणगे तो प्लस माइनस कैंसल करके नो वेव बन जूगी। इस तरीके साई 1 प्लस साई 2 साई माइनस साई 2 वेव फंक्शन ऐड होंदे आ। कदों ऐड होंदे आ? जदों पॉजिटिव ओवरलैपिंग होंदी है। सबट्रैक्ट कदों होंदे आ? जदों नैगेटिव ओवरलैपिंग होंदी है। तो ये हैगा बॉन्डिंग ते एंटी बॉन्डिंग दा किवें बनदे आ ये, ठीक है। तो जो मॉलीकुलर ऑर्बिटल आप फिलिंग करांगे इलैक्ट्रॉन्स की, तो उस तरीके नाल करांगे जिवें एटॉमिक ऑर्बिटल करते सी कि पहला लोअर एनर्जी वालियां नूं फिल करांगे। लोअर एनर्जी फस्ट फिल 1 ऑर्बिटल 2 इलैक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल च 2 इलैक्ट्रॉन, ऑपोजिट स्पिन होगी उन्हां दी। पेयरिंग उदों तक नहीं होगी जदों तक सारे इक्वली इक्को जे ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते। तो ये सारे मैथड जिहड़े आपां ओह करने हैगे आ, ठीक है। आ सारिया चीज़ां इत्थे दित्तियां होईयां। आ डिफरेंस तुसीं खुद पढ़ना एटॉमिक ऑर्बिटल ते मॉलीकुलर ऑर्बिटल दा। उस तो बाद बॉन्डिंग ते एंटी बॉन्डिंग दा पढ़ना हैगा, ठीक है। दैन उस तो बाद सिग्मा ते पाई वाला पढ़ना है, ठीक है। तो ये हुण अपने कोले की है कि एंटी बॉन्डिंग, हुण जे तुसीं देखना कि इलैक्ट्रॉन डेंसिटी किहदे च ज़्यादा होगी, इलैक्ट्रॉन डेंसिटी। इलैक्ट्रॉन डेंसिटी आपां किहदे नाल दिन्ने आ? साई स्क्वेयर नाल। तां साई BMO इहदा स्क्वेयर कीता तां ये प्लस दा करके आ, ते प्लस वाले दा करके आ। तो प्लस वाले का स्क्वेयर किया साई स्क्वेयर, साई 1 स्क्वेयर, साई 2 स्क्वेयर प्लस 2 साई 1 साई 2। साई एंटी बॉन्डिंग का स्क्वेयर किया कि इलैक्ट्रॉन किहदे ज़्यादा होणगे, बॉन्डिंग वाले च के, माइनस का स्क्वेयर किया साई 1 स्क्वेयर, साई 2 स्क्वेयर माइनस 2 साई 1 प्लस साई 2। हुण बॉन्डिंग वाले दे विच देखो आ चीज़ां तो सेम है इन्हां दियां, इहदे विच कुछ ना कुछ ऐड हो रहा, आ टर्म ऐड हो रही है, ये चों माइनस हो रही है। तो साई स्क्वेयर आपां नूं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिंदा, तो इत्थों अंडरस्टूड है कि BMO साई स्क्वेयर इज़ ग्रेटर दैन साई एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि ये कुछ माइनस हो रहा सी, ये उही चीज़ ऐड हो रही है इक्वल अमाउंट की। जे ये आप +7 करते हैं तो -7 कर रहे हैं, तो जे माइनस कर रहे हैं मीनस ये प्रोबेबिलिटी इलैक्ट्रॉन की घटती है। तो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी किहदे च ज़्यादा होगी, बॉन्डिंग वाले च ज़्यादा होगी, एंटी बॉन्डिंग वाले च घट होगी, ठीक है। तो ये आ गया अपने को एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो बनते हैं बॉन्डिंग, डिस्ट्रक्टिव तो बनते हैं एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो एक जदों इन्हां दी जिहड़ी हैगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं मॉलीकुलर ऑर्बिटल बनाने वास्ते, तो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम ही होनी चाहिए ऑलमोस्ट, जिन्होंने कंबाइन करना है। एक ओरीएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए है, ये ओरीएंटेशन भी आप देखते हैं, ठीक है। ये जिमें तुहानू दिता होगा इत्थे कि जे 1s नाल कंबाइन करता है, 2s नाल करता है, 3s नाल करता है, इन्हां दी इसलिए है, ठीक है। P दे विच जदों कंबाइन होना है, P ने जदों अपने कोले बनाना है, ठीक है, कंबाइन करना है, तो PX ते PX ही करनगे, PY ते PY करनगे, PZ ते PZ ही कंबाइन करनगे। ये क्यों करनगे ये भी मैं दसदी हां, ठीक है। हुण इत्थों तक आपां नूं क्लीयर हो गया कि अपने कोले बॉन्डिंग ते एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनते हैं। अगे आ गया कॉम्बीनेशन ऑफ 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलीकुलर ऑर्बिटल। जदों एटॉमिक ऑर्बिटल 1s प्लस 1s कंबाइन होंदा तो 2 बनते हैं, सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। एंटी बॉन्डिंग दे नाल आपां स्टार लाउने हैं। 2s प्लस 2s कंबाइन होंदे आ, सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2s। ये सिग्मा क्यों लगता है, क्योंकि s ऑर्बिटल हमेशा किहड़ा बॉन्ड बनाउंदा है, ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनाउंदा है। तां करके जिहड़े भी s कंबाइन होणगे उन्हां च 2 ऑर्बिटल बनणगे, वो 2 की होणगे, एक ये नाम किहदे आ मॉलीकुलर ऑर्बिटल दे, ये बॉन्डिंग का नाम है, ये एंटी बॉन्डिंग का स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग का नाम है। सिग्मा s अगेन बॉन्डिंग का नाम है, ये सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलीकुलर ऑर्बिटल का नाम है। 1s प्लस 1s चाहे 3s चाहे 4s कोई भी s ऑर्बिटल होवे,
तो जो P ने कंबाइन करना, P ਦੇ अपने को 3 ऑर्बिटल है, PX PY PZ। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन के हिसाब नाल Z एक्सिस नूं इन्हां ने इंटर न्यूक्लीयर एक्सिस लिया, मीनस स्टैंडर्ड एक्सिस लिया। जे 3 एक्सिस इस तरीके नाल हुंदियां तां इन्हां ने Z इनूं ले लिया, जस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, ईजी करन वास्ते। तो PX PY PZ आपां नूं पता भी डायरैक्शन ए PY इस तरीके नाल हुंदा, PX इस तरीके, PZ इस तरीके नाल। हुण जे PY है कोई भी PY है, इन्हां दी ओवरलैपिंग किहड़ी पॉसीबल है, साइड वाइज किहड़ा बॉन्ड बनाउणगीਆਂ पाई। तो जो PX प्लस PX है कंबाइन हुंदा तो 2 ऑर्बिटल बनते हैं, पाई PX पाई स्टार PX। जे 2px कंबाइन होंगे पाई 2px, 3px ते 3px कंबाइन होंगे पाई स्टार 3px पाई 3px, ठीक है। कोई भी जे सेम केस y नाल है, y का भी इस तरीके नाल अपने कोले कि y वाले भी इस तरीके नाल टेढ़े हो गए, जो टेढ़े हो गए तो इन्हां दी ओवरलैपिंग भी किहड़ी पॉसीबल है, पाई बॉन्ड वाली साइड वाइज वाली। PZ इस तरीके नाल जो PZ ने इन्हां दी हैड टू हैड पॉसीबल है, मीनस सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो PZ दे अगे सिग्मा लगता है, PX ते PY दे अगे पाई लगता, क्योंकि इन्हां दी साइड वाइज ओवरलैपिंग होंदी है, PZ दी हैड टू हैड होंदी है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड दे विच किहड़ा P ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, PZ करता है। पाई दे विच X ते Y पार्टिसिपेट करते हैं। S ऑर्बिटल पाई च फॉर्मेशन च इनवॉल्व ही नहीं हुंदा, तां करके जे तुहानूं कदी कॉम्बीनेशन दिता होवे कि PX प्लस S 1S 2px कंबाइन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि PX इस तरीके नाल पिया होगा, S ऑर्बिटल एवें है, तो इन्हां दी ओवरलैपिंग ही पॉसीबल नहीं हैगी। जो ओवरलैपिंग ही नहीं पॉसीबल हैगी तो इन्हां दा कॉम्बीनेशन भी पॉसीबल नहीं हैगा। PZ इस तरीके नाल है तो सिग्मा S इस तरीके नाल है, तो इन्हां दी ओवरलैपिंग पॉसीबल है, ये कॉम्बीनेशन भी पॉसीबल है, ठीक है। PX ते PY का भी आपस में पॉसीबल नहीं हैगा, क्योंकि दोनों एक दूजे के परपेंडिकुलर पे आ, इस तरीके नाल पे आ P पिया तो आ इत्थे X पिया, जो X है तो इन्हां तो कोई ओवरलैपिंग ही नहीं बनती, तो PX PY का भी कॉम्बीनेशन है वो नहीं बनता हैगा, ठीक है। कंबाइन होने वास्ते ओरीएंटेशन प्रॉपर चाहिए है, यही मैं कहा सी कि ओरीएंटेशन प्रॉपर, ओरीएंटेशन मीनस वो सिमैट्री, वो जिमैट्री है जी, कि वो मॉलीक्यूल जो ऑर्बिटल वो पिया किवें है, स्पेस के विच किहड़ी डायरैक्शन आ उहदी, वो डायरैक्शन भी प्रॉपर होनी चाहिए है ओवरलैपिंग वास्ते। इन्हें भी किसी न किसी नाल करा दोगे, X ते Y दी नहीं होगी, क्योंकि X ते Y एक दूजे के परपेंडिकुलर पे आ मान लो X आ तो Y पिया, इन्हां दी ओवरलैपिंग पॉसीबल नहीं हैगी। जे नहीं पॉसीबल हैगी दैट मीनस इन्हां दा कॉम्बीनेशन पॉसीबल नहीं हैगा, X का X नाल ही होगा, PX का PY नाल ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने को सिग्मा किहदे अगे लाना, पाई किहदे अगे लाना। जो 2px या 3px या 3py दोनों कंबाइन होंगे तो उन्होंने अगे आ मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल लाने हैं। Z दे अगे सिग्मा लाना, जिवें 2pz प्लस 2pz हो गया तो सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। उस तो बाद एनर्जीज आ गई कि जे अपने को मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल 1s प्लस 1s तो बनते हैं, फिर 2s प्लस 2s तो बनते हैं, 3p प्लस 3p तो बनते हैं। तो एनर्जी जिमें जिमें इन्हां दी वेरी करूगी उवें उवें इन्हां दी वेरी करूगी, कि 1s वालों की एनर्जी 2s की घट होंदी है, दैन 3p की ज़्यादा होंदी है। तो मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल 1s वाले जिहड़े उन्हां दी एनर्जी घट होगी 2s नालों, तो 3p वालों की उस सब तो ज़्यादा होगी, ठीक है। जिमें जिमें एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी वधदी है उवें उवें अपने कोले मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी भी इनक्रीज होंदी है, ठीक है। सो ये आ गया अपने कोले ऑर्बिटल कॉम्बीनेशनस आ पे पाई सिग्मा। कंडीशनस मैं दस ही दी हैं, कंबाइनिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जीज, ओवरलैपिंग बिटवीन शुड बी लार्ज, प्रॉपर सिमेट्री और प्रॉपर ओरीएंटेशन अबाउट द मॉलीक्यूलर एक्सिस। सेम साइन दे ओवरलैप करते हैं तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, डिफरेंट साइन दे करते हैं तो नैगेटिव ओवरलैपिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग। उस तो बाद हैगा अपने को एनर्जी लेवल डायग्राम्स फॉर मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल्स। एनर्जी लेवल डायग्राम्स ऑफ
ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ क्वेश्चन पक्का ही आउंदा है। ठीक है, तो हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कर ਲੈਂਦੇ आ एनर्जी लेवल डायग्राम्स। एनर्जी लैवल डायग्राम जो तुसीं ड्रॉ करते हैं तो तीन चीज़ां कढ़नियां हुंदियां, इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलीक्यूल, दूसरा बॉन्ड ऑर्डर, दूसरा मैग्नैटिक बिहेवियर। मैग्नैटिक बिहेवियर एम भी मैग्नैटिक बिहेवियर है, वो डायमैग्नैटिक हो सकता है। मॉलीक्यूल तुहाडे कोले पैरामैग्नैटिक हो सकता है। डायमैग्नैटिक कदों होगा? ऑल इलैक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, जो सारे इलैक्ट्रॉन पेयर्ड होणगे। पैरामैग्नैटिक कदों होगा? जदों ऑल इलैक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड, चाहे एक भी अनपेयर्ड पिया तां भी वो पैरामैग्नैटिक होगा। डायमैग्नैटिक रिपैल्ड बाय मैग्नैटिक फील्ड, ये अट्रैक्टड बाय मैग्नैटिक फील्ड होंदे। ठीक है, तीजी चीज़ है जिहड़ी तुसीं फाइंड करनी होगी वो होगी बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर आपां कीता भी सीगा भी की हुंदा है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हुंदे आ किसी दो एटम्स के विचकार किन्ने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, उही उहदा बॉन्ड ऑर्डर भी हुंदा है ना। जे एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड ऑर्डर है, जे दो है तो दो है, जे तीन है तो तीन बॉन्ड्स है तो थ्री उहदा बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, दैन उस तो बाद हुण इत्थे बॉन्ड ऑर्डर मॉलीक्यूल का किवें कढना, इहदे लई फॉर्मूला अपने कोले NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2, वेयर NB इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन्स, means electrons which are present in bonding orbitals, bonding molecular orbitals। Na number of electrons present in anti-bonding molecular orbital। ठीक है, उन्होंने माइनस करके आ फॉर्मूला याद रखना है। बॉन्ड ऑर्डर तो तुहानूं की पता लगता? बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव हो सकता है, नैगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव, नैगेटिव तो फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का केस आप घट डिस्कस करते हैं। जीरो होवे तो मतलब मॉलीक्यूल नहीं बनता, डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों मॉलीक्यूल ही नहीं बन रहा जिहड़े दी आपां गल कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी जिहदा भी बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ गया। नैगेटिव मतलब अनस्टेबल है, पॉजिटिव का मतलब मॉलीक्यूल स्टेबल है तो बनता है तो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होवे, मोर बॉन्ड ऑर्डर, मोर बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी, ये आप पढ़ चुके हैं, बॉन्ड ऑर्डर वाली वीडियो देख लो चाहे। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। जिवें मान लो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल नूं तोड़न वास्ते इहदा बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इहदा 2 है, इहदा 3 है। बॉन्ड ऑर्डर वध रहा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स वधी जाते हैं तो बॉन्ड जे एक नूं तोड़न लई एनर्जी घट लगूगी, तिन्नां नूं तोड़न लई एनर्जी ज़्यादा लगूगी तो डिसोसीएशन एनर्जी वध गई। बॉन्ड लैंथ डिक्रीज, बॉन्ड लैंथ की कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। ये हैगियां सी जिहड़ियां चीज़ां तुहानूं बॉन्ड ऑर्डर तो पता लगदियां ने कि मॉलीक्यूल स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, उहदी बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी ज़्यादा होगी कि घट होगी, बॉन्ड ऑर्डर तो ये पता लग जाता है। ठीक है, तो जिन्नी एनर्जी ज़्यादा होगी उन्ना बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा होगा। तो आ चीज़ां हैगियां एनर्जी लैवल डायग्राम तो पता करनियां आपां सारियां तीनों, इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मैग्नैटिक बिहेवियर, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है, नैगेटिव है कि जीरो है कि फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शनल का केस छड्ड दो। जीरो डज नॉट एग्जिस्ट अ मॉलीक्यूल, नैगेटिव मतलब अनस्टेबल है, पॉजिटिव मतलब स्टेबल है। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी ज़्यादा, मीनस बॉन्ड नूं तोड़न लई एनर्जी ज़्यादा चाहिए है, बॉन्ड लैंथ उन्नी घट है। ठीक है, ये सारिया चीज़ां की होंदियां, ये पिछलियां वीडियोज़ चैक कर लियो। हुण आपां बनाउने एनर्जी लैवल डायग्राम फॉर H2 मॉलीक्यूल। एनर्जी लैवल डायग्राम फॉर H2। H2 दो हाइड्रोजन तो मिलके बनया 1s 1s 1s।
मीनस ये 1s इलैक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स जोड़े कंबाइन होणगे 1s आ पिया 1s आप लीनियर कॉम्बीनेशन दे विच इदां ही करते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिन्हां ने कंबाइन करना हुंदा एक नूं राइट हैंड साइड ते लिखते हैं एक नूं लैफ्ट हैंड साइड ते लिखते हैं जिवें इहदा 1 लैफ्ट हैंड साइड ते लिख लिया ये राइट हैंड साइड ते लिख लिया। दैन उस तो बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग की एनर्जी जिहड़ी हुंदी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो भी घट जाती है। आ बॉन्डिंग बन गया जिहड़ा घट एनर्जी का नीचे बनया है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनया। उपर बनूगा जिहड़ा वो बनूगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो ऑर्बिटल कंबाइन होए सी दो ही बन गए 1s कंबाइन होंदे तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बनते हैं। स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग सिंपल 1s। इस 1s दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन है एक ये भी किन्ने है एक। हुण ये इलैक्ट्रॉन आ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए मॉलिक्यूल ये H2 दे बन गए दोनों ऑर्बिटल। H2 कोले हुण किन्ने ऑर्बिटल हो गए दो किहड़े किहड़े सिग्मा 1s ते सिग्मा स्टार 1s। ठीक है इन्हां विच हुण आपां इलैक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। हुण सारी गल अपने कोले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ही रह जूगी। टोटल नंबर इलैक्ट्रॉन किन्ने फिल करने हैं एक ते दो। एक ऑर्बिटल च मैक्सीमम आप इलैक्ट्रॉन भी किन्ने पा सकते हैं दो 1 2 वो भी ऑपोजिट स्पिन वाले तो दो पाते। हुण मैं क्या सी तीन चीज़ां लिखनियां इहदियां पहली लिखनी है इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मॉलिक्यूल की लिखनी है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही लवांगे। सिग्मा 1s किन्ने इलैक्ट्रॉन है दो जिवें आप उत्थे 1s लिखते हैं तो पावर च इलैक्ट्रॉन लिखते हैं उवें इत्थे ऑर्बिटल का नाम लिख के उहदे बाहर उहदे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन लिखने हैं कि किन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन उहदे च। सिग्मा स्टार दे विच है नहीं तो तुसीं उहनूं छड्ड सकदे हो नाल लिखो चाहे कोई चक्कर नहीं है। ठीक है तो तुसीं उहनूं छड्ड सकदे हो। इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी H2 मॉलिक्यूल की। उस तो बाद आ गया मैगनैटिक बिहेवियर। मैगनैटिक बिहेवियर वास्ते तुसीं सेंटर वाले ऑर्बिटल ही फेर देखने होंदे आ कि इन्हां च इलैक्ट्रॉन पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है। हुण इलैक्ट्रॉन जां तां ऑर्बिटल खाली है तो जां उहदे च की ने पेयर्ड ने। जदों दोनों इलैक्ट्रॉन पेयर्ड ने सारे पेयर्ड ने तो मैगनैटिक बिहेवियर की हुंदा डायमैगनैटिक डायमैगनैटिक। थर्ड बॉन्ड ऑर्डर Nb माइनस Na डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग मीनस बॉन्डिंग ऑर्बिटल च इलैक्ट्रॉन किन्ने आ दो ने एंटी बॉन्डिंग खाली है 0 आ 2 माइनस 0 बाय 2 1 1 मतलब पॉजिटिव आ गया मीनस सिंगल बॉन्ड है ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे विच पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब की है कि यह स्टेबल है मॉलिक्यूल। ठीक है इस तरीके नाल तुसीं जिहड़ा हैगा वो फाइंड करना होगा। उस तो बाद जे तुहानूं H2 पॉजिटिव का आ जाता है H2 पॉजिटिव का उवें बनाना है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ये बनाउणगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 1s। पॉजिटिव का मतलब की हुंदा इत्थे लॉस ऑफ 1 इलैक्ट्रॉन वही कटाइन बन गया। कटाइन पॉजिटिव चार्ज जिन्ना उन्ने इलैक्ट्रॉन लूज किए आ तो उन्हें इलैक्ट्रॉन मॉलिक्यूल ने लूज किए जिवें इत्थे कल्ला H2 सीगा कोई चार्ज नहीं सी मीनस दो इलैक्ट्रॉन लाते तो हुण एक पॉजिटिव का मतलब इन्हें इलैक्ट्रॉन लूज करता तो इन्हां चों इलैक्ट्रॉन आपां एक घटा देंगे तो इत्थे किन्ने रह गए इहदे कोले एक इलैक्ट्रॉन रह गया। आ H पॉजिटिव की इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की आ गई सिग्मा 1s दी पावर 1। ठीक है ਇਹਦਾ मैगनैटिक बिहेवियर की आऊगा पैरामैगनैटिक। क्यों क्योंकि ये कोले सेंटर वाले ऑर्बिटल्स देखो आ इलैक्ट्रॉन अनपेयर्ड पिया तो पैरामैगनैटिक आ गया। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बॉन्डिंग दे विच एक इलैक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग 0 आ डिवाइडेड बाय 2 1 बाय 2 फ्रैक्शनल आ गया। फ्रैक्शनल की भी स्टेबिलिटी घट होंदी है। ठीक है हुण इन्हां चों जे तुहानूं पुछिया होवे कि किहड़ा स्टेबल है H2 पॉजिटिव ते H2 चों तो तुसीं बॉन्ड ऑर्डर देखोगे जिहदा बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हुंदा उहदी स्टेबिलिटी ज़्यादा हुंदी है। इहदा बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है इहदा 1 सी तो विच इज़ मोर स्टेबल H2 ज़्यादा स्टेबल है। जिहदा बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उहदी बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी भी ज़्यादा है इहदी बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी लैस है तो इहदी बॉन्ड लेंथ घट है लैस है इहदी बॉन्ड लेंथ मोर है।
क्वेश्चन तुहानूं किवें भी आ सकदा, बॉन्ड लेंथ भी पूछी हो सकती है, तो तुसीं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर ते क्वेश्चन बहुत आउंदे आ, तो बॉन्ड ऑर्डर कढ़ना ध्यान नाल सिख लो। उस तो बाद हुण अपने कोले जे पी ऑर्बिटल भी होवे, ठीक है, पी ऑर्बिटल आ गया तो देखो पी ऑर्बिटल आ गया B2 C2 N2, इत्थों तक तो इक्को जे एनर्जी लैवल है। उस तो बाद O2 F2 इन्हां वास्ते डिफरेंट ने। ठीक है, अज आप N2 तक करते, पहला देखो C2 का N2 का केस लैने N2 च 2 नाइट्रोजन ने 2s2 2p3 2s2 2p3। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ बैलेंस शैल वाले बनावांगे, 2s का बनावांगे तो 2p का बनावांगे। 2s की एनर्जी घट होंदी है तां करके नीचे आऊगा, जे आप इधर नूं कहने एनर्जी वधदी है तो 2s का पहला ऑर्बिटल थल्ले आऊगा, 2p के उपर आउणगे, तो 2s आ गया 2s आ गया। उवें 1s वांगू बस नाम चेंज कर देना, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, सिग्मा स्टार 2s हो गया, सिग्मा 2s हो गया, 2s 2 इलैक्ट्रॉन ने 1 2 3 4, टोटल इलैक्ट्रॉन किन्ने पाने हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। एस का काम तो सिंपल हो गया। हुण पी है, पी दे विच ऑर्बिटल किन्ने हैं 3 3, कंबाइन वाले 3 है तो बननगे, कंबाइन वाले भी 6 है तो बननगे भी 6 6 च 3 बॉन्डिंग बननगे, 3 एंटी बॉन्डिंग बननगे। ठीक है, तो ये अपने कोले जिहड़ा हैगा PX ते PY नीचे की लगता हैगा पाई, तां करके इन्हां दी एनर्जी सेम है, पाई 2px पाई 2py, तां ये सेम एनर्जी लैवल ते है। पाई सिग्मा 2pz इत्थे आ गया, फिर ये विचों सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार आ गया, पाई स्टार 2pz पाई px पाई स्टार 2py। ये किदे अप टू नाइट्रोजन वास्ते पी की स्पलिटिंग इवें होगी कि PZ उपर आऊगा। ठीक है, तो जिहड़ी ऑक्सीजन है तो फ्लोरीन है उन्हां वास्ते आ PZ नीचे आ जाऊगा, वो मैं करके दिखाऊंगी। ठीक है, 2s तो ऐ है सिंपल ही है, 1s वांगू ही आ गया। हुण 2p विच इलैक्ट्रॉन किन्ने आ 3 3 1 2 3 1 2 3 3 3 इलैक्ट्रॉन आ गए, मीनस आप इलैक्ट्रॉन किन्ने पाने आ 6 1 2 3 4 5 6, पहला लोअर एनर्जी वाले फिल करते फिर हायर वाले। ठीक है, तो ये भी एंटी बॉन्डिंग खाली रह गए। हुण इहदी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है, N2 की इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लोअर तो शुरू करनी है, मीनस आ भी यदि ऑर्बिटल है तो इत्थों ही शुरू करनी है, इत्थों नहीं करनी, इत्थों शुरू करो। सिग्मा 2sz 2s स्क्वायर, फिर किहड़ा हुंदा सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इन्हां च 2 इलैक्ट्रॉन है, फिर पाई 2px स्क्वायर पाई 2py स्क्वायर सिग्मा 2pz स्क्वायर सिग्मा 2pz स्क्वायर, ये सारा आ गया। ए दी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी, मैगनैटिक बिहेवियर सारे इलैक्ट्रॉन पेयर्ड ने, तो ये आ गया डायामैगनैटिक। ठीक है, उस तो बाद आ गया बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। हुण बॉन्डिंग एस वाले भी लेने हैं, आ भी बॉन्डिंग है आ भी बॉन्डिंग है। ठीक है, हैगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल ही है, आ एंटी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग च इलैक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, एंटी बॉन्डिंग च 1 2 डिवाइडेड बाय 2 3 आ गया। मैंस ये ट्रिपल बॉन्ड है। यही जे तुसी N2 नैगेटिव का बनाना हो, नैगेटिव मीनस गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन, तो इलैक्ट्रॉन ऐड कित्थे करना है, ऐ बना के सारा नाइट्रोजन का एक इलैक्ट्रॉन जिहड़ा एक्सट्रा गेन किया वो खाली ऑर्बिटल च जाऊगा, तो खाली ऑर्बिटल
आ पई पहला लोअर एनर्जी दोवां चों किसी च भी पा दिओ। तो N2 का इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आही सारी आ जाऊगी सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px स्क्वायर पाई 2py स्क्वायर सिग्मा 2pz स्क्वायर ते पाई स्टार 2px 1 क्योंकि वो एक इलैक्ट्रॉन है जिहड़ा इन्हें गेन किया नैगेटिव चार्ज। ठीक है, इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गई, मैगनैटिक बिहेवियर चेंज हो गया, अनपेड इलैक्ट्रॉन आ गया। अनपेड इलैक्ट्रॉन आ गया मतलब ये अपने को की हो गया, इसका मैगनैटिक बिहेवियर पैरामैगनैटिक हो गया। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 ही रह गए। एंटी बॉन्डिंग वध गए, हुण आ इलैक्ट्रॉन भी एंटी बॉन्डिंग चल गया 1 ते +2 3/2 5/2 2.5 मीनस ये बॉन्ड ऑर्डर घट गया। मीनस N2 की स्टेबल नैगेटिव की स्टेबलिटी लैस स्टेबल है ये नालों, यदी बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी भी लैस होगी उहदे नालों N2 नाल। जे N2 पॉजिटिव करना है तो एक इलैक्ट्रॉन घटा दो, लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन इत्थों, फिर घटाना इत्थों उपर वाले चों, फिर वो भी पैरामैगनैटिक हो जाऊगा, वह बॉन्ड ऑर्डर कढ़ना है तुसी। ठीक है, उस तो बाद आ गया हुण ऑक्सीजन का O2 का OO 2s2 2p4 2s2 2p4 ਇਹਦਾ 2s मैं ड्रॉ नहीं कर रही, मैं कल्ले P दे ड्रॉ कर रही है क्योंकि S दे सिमिलर टू नाइट्रोजन है। ਇਹਦਾ P 'ਚ ही फर्क आता है, ये 2p आ गया 2p आ गया। ਇਹਦੇ P 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ पाई इलैक्ट्रॉन है वो सॉरी 2pz आ सिग्मा वाला वो नीचे आ जाता है, पाई 2px पाई 2py है जोड़े वो उपर चल जाते हैं। क्यों चल जाते हैं, क्योंकि बनाते आप इनका पहला उदा ही सीगे, पर यदा बिहेवियर वो अकॉर्डिंगली डायामैगनैटिक आता है। तो यदा बिहेवियर एक्चुअली की आ पैरामैगनैटिक। पैरामैगनैटिक नूं एक्सप्लेन करने वास्ते आपां जिहड़ा हैगा ये इदां करते हैं, इहदा चेंज करते हैं। ठीक है, इनू कई लोग 1 2 2 1 भी लिख लेंगे कि 1 ऑर्बिटल दैन 2 दैन 2 दैन 1, तो इनू 2 1 2 1 इदां भी लिख लेंगे कि 2 ऑर्बिटल है 1 ऑर्बिटल है फिर 2 है फिर 1 है। ठीक है, तो किवें भी कर सकते हो। 2s वाला मैं नहीं बना रही, 2s वाला तुसीं खुद बनाना है यूअर सैल्फ। 2s वाला जमा सेम ही है जिवें आ बनाया होया, तो मैं इत्थों ही यूज़ कर लूँगी। हुण इहदे 4 इलैक्ट्रॉन है, टोटल इलैक्ट्रॉन किन्ने हो गए 8 फिल करने वाले। चलो फिल करते हैं। लोएस्ट एनर्जी का है 1 है 1 2 3 4, पहला सिंगल सिंगल पाना फिर पेयरिंग शुरू करनी है, हंट्स रूल। ऑपोजिट स्पिन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 4 इलैक्ट्रॉन हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 8 इलैक्ट्रॉन आ गए। 8 इलैक्ट्रॉन पै गए। ये को अनपेड इलैक्ट्रॉन है, मैगनैटिक बिहेवियर की हो गया पैरामैगनैटिक। बॉन्ड ऑर्डर कढ़ना है, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के 2s वाले 2 आ गए, 4 6 8 बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग 1 2 2 दे आले 4/2, तो यदा आंसर कितना आ गया 2 मीनस डबल बॉन्ड है, स्टेबल है मॉलिक्यूल। ठीक है, O2 पॉजिटिव का करना होवे तो इन्हां चों एक इलैक्ट्रॉन रिमूव कर दिओ, तो यदा मैगनैटिक बिहेवियर भी पैरा ही रह गया। यदा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, बॉन्डिंग 8 ही पे है, एंटी बॉन्डिंग 1 घट गया, 5/2 2.5 आ गया। मीनस O2 पॉजिटिव O नालों घट स्टेबल है, आ ज़्यादा स्टेबल है। O2 नैगेटिव आ जाता, 1 इलैक्ट्रॉन पाना सी ये पा देंगे। तो इन्हों दी बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जीज वाले क्वेश्चनस करने हैं तुसी। ठीक है, आ सारा हो गया O2 का। हुण ये अपना एनर्जी लैवल डायग्राम्स आ जोड़े वो खत्म हो गए। आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इदा बनता है, बॉन्ड ऑर्डर आ रहा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ O2 विल बी मोर दैन दैट ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, O2 पॉजिटिव दी सॉरी ये ज़्यादा स्टेबल होगा।
ਇਹਦਾ 2.5 ਆਉਂਦਾ, ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਸ ਸੁਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਿਰ ਫਲੋਰੀਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਹ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਵਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ, ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਟੁਮਾਰੋ।